जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था। वीडियो के अंत में सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA, जी हाँ, 3446 पद के लिए जो आपने एग्जाम दिया था उसकी कट ऑफ DV के लिए आ चुकी है। आप सभी ने उम्मीद है देख भी ली होगी और जो भी हमारे भाई बहन चयनित हुए हैं DV के लिए सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आज का वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि अब जो आज का वीडियो है ये DV के डॉक्यूमेंट्स के लिए है। तो अगर आपने ये 15 डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका कोई कम पाया जाता है तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं बहुत ही मुसीबत का आपको सामना करना पड़ सकता है। और आप भी नहीं चाहते, ये ना मैं भी ये चाहता हूँ कि आपको अब आकर कोई मुसीबत का सामना करना पड़े, क्योंकि बहुत ही धैर्य के बाद, बहुत ही टाइम के बाद, यानी बहुत ही संघर्ष के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद आप इस स्टेप तक पहुंचे और आपके बाद इस स्टेप के बाद आपका फाइनली सिलेक्शन होना है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका छूटा तो आप कहीं ना कहीं रेस से बाहर हो जाएंगे या फिर आप थोड़े दिन के लिए परेशान हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें ना हो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, तो आइए शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 3446 पद के लिए आपके DV डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA DV डॉक्यूमेंट्स, क्या आपके DV के लिए वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो आपको सेट करके सब ले जाने हैं, क्रम बाय क्रम, सीरियल बाय सीरियल, वन बाय वन कैसे आपको लगाने हैं, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो सबसे पहले आपको अपना DV लेटर डाउनलोड करना होगा। जैसे ही इसमें डेट आ जाती है, जैसे कि आपका इस तारीख से आपका DV शुरू होगा, उसी दिन से आपको आपका DV लेटर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अपने वांछित प्रविष्टियों के साथ अंकित करके आपका DV लेटर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो उसी दिन आपको अपना DV लेटर इसमें ऐड कर देना होगा। उससे पहले आप सभी को बहुत ही जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको इसमें लगाने हैं। तो सबसे पहला आपको डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, DV लेटर होगा, जो आपको जैसे ही डेट आएगी आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएगा। उसी के साथ उसी दिन आपको लेटर के साथ ही आपको 4 प्रपत्र मिल जाएंगे। उसी में साथ ही 4 प्रपत्र आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। वो 4 प्रपत्र नॉर्मल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अगर कोई आपको दिक्कत लगे तो निश्चित रूप से आप पूछ लीजिएगा कि ये कैसे भरे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब डेट आएगी तो आपको अपनी वांछित प्रविष्टि अंकित करके अपना DV लेटर डाउनलोड करना होगा और वो 4 प्रपत्र आपको साथ में डाउनलोड करने होंगे। उसके बाद अब प्रमाण पत्र पे आते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो देखिए, 10th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, 10वीं का अंक पत्र प्रमाण पत्र, और 12वीं यानी इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, और BSc AG की सभी सेमेस्टर के आपको अपने अंक पत्र ले जाने हैं। उसी के साथ इसी की आपकी जो आपके BSc AG के जो प्रमाण पत्र होगा ये आपके सभी सेमेस्टर के आपके अंक पत्र हो जाएंगे और इसी के साथ आपका प्रमाण पत्र हो जाएगा, सर्टिफिकेट कह सकते हैं। जैसे 10th का अंक पत्र प्रमाण पत्र, 12th का अंक पत्र प्रमाण पत्र, BSc ग्रेजुएशन कह सकते हैं आपका अंक पत्र प्रमाण पत्र हो जाएगा। और जाति प्रमाण पत्र देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए जाति प्रमाण पत्र जो हमारे OBC SC ST भाई हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आपको जाति प्रमाण पत्र 6 माह से देखिए पुराना ना हो। अगर आपका पुराना कोई आपके पास रखा है या आपने जो फॉर्म भरते समय लगाया था, वो बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि वो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो देखिए, लेते जरूर जाइएगा उसको, लेकिन किसी भी तरह की आपको मुसीबत या दिक्कत का सामना ना करना पड़े कि बाई चांस आप ले गए, उन्होंने कहा कि अरे ये तो उस समय का जिस समय फॉर्म भरे, तो ऐसा ना होने पाए। इसलिए आप जाके अप्लाई कर दीजिए। अभी अप्लाई कर देंगे तो निश्चित रूप से आपका 7 से 8 दिन में आपको हाथ में आपके बन के मिल जाएगा नया भी, तो आप इससे बच जाएंगे। क्योंकि अगर आप ये पुराना ले गए और नहीं माना बाई चांस, तो आपको निश्चित रूप से जो हमारे OBC SC ST वाले कोटे से भाई बहन हुए होंगे वो सीधे सीधे जनरल में आ जाएंगे। तो ये परेशानी आपसे बचिए। तो जाति प्रमाण पत्र एक अगर आपका पुराना है, आपने जो लगाया था वो आपके पास है, तो एक नया और बनवा लीजिए जो कि आपका 6 माह के अंदर का होगा। इसमें आप दोनों तरफ से बचे रहेंगे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। निवास प्रमाण पत्र देखिए, जिसमें किसी का लाभ होता है, जिस प्रमाण पत्र से आपको जिस कैटेगरी का लाभ मिल रहा है या किसी चीज का लाभ मिल रहा है, तो वो प्रमाण पत्र बहुत अच्छे से देखा जाता है। तो निवास भी कह सकते हैं कि साल 6 महीने के अंदर होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पुराना है तो वो भी आपका चल जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत। अगर एड्रेस ना बदला हो तो पुराना आपका चल सकता है, सेम एड्रेस है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पुराना भी इसमें लगा सकते हैं। EWS प्रमाण पत्र, जो हमारे EWS वाले भाई बहन है, आपका जो आपने फॉर्म भरा था उस वित्तीय वर्ष में का आपका होना चाहिए, नहीं तो आप सीधे सीधे जनरल में आप काउंट हो जाएंगे।
तो इसमें भी आप देख लीजिएगा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में सभी के साइन वगैरह पूरे कंप्लीट है कि नहीं, ये भी आप जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग एक फोटो आईडी पे। एक आपको फोटो आईडी ले जानी है। फोटो आईडी आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका वोटर कार्ड हो सकता है जिसमें आपकी फोटो लगी हो, वो वाली आपकी आईडी होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, आपको वो वाली आपकी फोटो आईडी होनी चाहिए जिसमें आपकी फोटो लगी हो। चरित्र प्रमाण पत्र 2 बनवा लीजिएगा। अभी कहाँ से बन सकते हैं? जो आपकी लास्ट एजुकेशन जहाँ से हुई हो वहाँ से जाके आप बता सकते हैं कि सर मेरा इसमें डीवी लगा हुआ, तो जिस समय मैं वहाँ पढ़ा था उस समय का आप चरित्र प्रमाण पत्र उस पीरियड का अभी बना दीजिए, तो वो बन जाएगा। और एक गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा, कोई राजपत्रित अधिकारी वहाँ के द्वारा आपका बन जाएगा। बहुत सारे सबके परिचित होते नहीं होते, किसी फ्रेंड के परिचित होते हैं, कहीं ना कहीं से सब बन जाता है। ठीक है। फोटो जो आपने फॉर्म में लगाई हो तो 2 से 4 फोटो आप इसमें जरूर ऐड कर दीजिएगा। 2 से 4 फोटो आप इसमें रखिएगा। पीएच प्रमाण पत्र, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए पीएच प्रमाण पत्र जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया हो वो आपको प्रस्तुत करना होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर वाले भाई बहन हैं, आपने अगर इस कैटेगरी से फॉर्म भरा था तो इस कैटेगरी का आपको ये प्रमाण पत्र आपको साथ में ले जाना है। और अदर सर्टिफिकेट में आए, आपको लगता है कि कुछ इसमें ऐड किया जा सकता है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है अदर की। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्रम बाय क्रम, ये डीवी लेटर जब आपकी डेट आ जाएगी कि इस दिन से आपका डीवी शुरू हो रहा है, तो आपका डीवी लेटर अपने वांछित प्रविष्टियों के साथ आपको डाउनलोड हो जाएगा। उसी के साथ ही 4 प्रपत्र हो जाएंगे। तब तक के लिए, जब तक अभी डेट नहीं आ रही है, तब तक के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्रम से सीरियल बाय सीरियल लगा लीजिए और इसकी एक सेट फोटो कॉपी करा लीजिए। एक सेट फोटो कॉपी करा लीजिए इसकी, और एक इसी क्रम में आप अपना एक सेट ओरिजिनल रख लीजिएगा। एक सेट आपकी फोटो कॉपी हो जाएगी और एक सेट आपका ये ओरिजिनल हो जाएगा। तो आपके लिए डीवी डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कोई भी आपकी क्वेरी निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। अगर कोई और सारी चीजें आप ये जरूर देख लीजिएगा कि आपके जो आप आईडी दिखाएंगे, आधार कार्ड हो गई, पैन कार्ड हो गई या वोटर आईडी कार्ड में से 99% आधार ही दिखाएंगे सब लोग, तो आपके उस आधार में जो नाम आपका लिखा है, पिता का नाम लिखा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में एज इट इज है कि नहीं, ये सारी चीजें जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो उसका एक सीधे आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। देखिए क्लरिकल मिस्टेक होती हैं, अगर नाम में कुछ 1-2 लेटर कह सकते हैं, कुछ जैसे कह सकते हैं आशीष कहीं ये देखिए जो नॉर्मल स्पेलिंग होती है ASH आशीष, कहीं उसमें बहुत जल्दी में क्लरिकल मिस्टेक से डबल ए लग जाता है। ठीक है। तो कुछ अगर ऐसी मिस्टेक्स हो तो वो आपके एफिडेविट के थ्रू आपकी हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसका आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे डॉक्यूमेंट्स का वीडियो। ये दोनों चीज आपकी डेट आ जाएगी तब से आपके डाउनलोड हो जाएंगे। तब तक के लिए आप ये सारी चीजें लाइन से लगा लीजिए, एक सेट उसका फोटो कॉपी करा लीजिए, क्योंकि लास्ट में बहुत हड़बड़ाहट होती है, इसलिए अभी से सारी चीजें एक एक क्रम से लगा लीजिए। और उसके ऊपर एक प्लेन पेपर पर नंबरिंग कर लीजिएगा कि पहले नंबर पे ये लगाया हमने, दूसरे पे ये, तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे कर लेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। आप सीधे सीधे ऊपर देख लेंगे कि हाँ ये सारी चीजें मेरे पास हैं, और जैसी डेट आएगी कि ये दोनों चीजें और आप ऐड कर देंगे। इन 4 प्रपत्र को भरने के लिए अगर आपको कोई दिक्कत आए, जब भी आप डाउनलोड कर लेंगे निश्चित रूप से आप पूछिएगा तो आपकी सहायता इसमें की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है AGTA डीवी डॉक्यूमेंट्स का, और सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आपके डीवी के लिए, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचा जाता है। आप पहुँचे, आपको भी पता होगा, और जो डीवी डॉक्यूमेंट्स में सम्मिलित हुआ है या अन्य किसी डीवी में सम्मिलित हुआ है, सब वो भी जानता है कि कितनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचा सकता है। और यहाँ के बाद अगर हम बाहर होते हैं तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है। और हालांकि जितनी पोस्ट है उतने ही बच्चे होंगे, बाकी बाहर होंगे, तो आप उस क्राइटेरिया में ना हो, यही मेरी शुभकामना है। आप अंदर वाली प्रक्रिया में हो कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए। और सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, आपके परिवारजनों को बहुत बधाई। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप निश्चित रूप से पूछ लीजिएगा, आपकी सहायता जरूर से जरूर की जाएगी। और ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार के साथ अवश्य जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।